फिर से बोल रहा हूँ, देखो फिर से बोल रहा हूँ। तो when I am taking a what, this is a capacitor of a capacitance of a capacitor when a metallic slab is introduced in between the two plates of the capacitor. देखो, this is the capacitor here and I am just introducing a metallic slab of thickness T, metallic slab of thickness T in between the two plates. Then what will happen? आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग व्हाट मेटेलिक स्लैब है, ये मेटेलिक स्लैब को मैं यहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो व्हाट विल हैपन, बीइंग इट इज ए मेटल 100% इंडक्शन अकर्स, 100% इंडक्शन अकर्स, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्शन के वजह से यहीं पे इक्वल नेगेटिव चार्ज विल डेवलप, यहीं पे नेगेटिव चार्ज है, इंडक्शन के वजह से इक्वल पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप, इक्वल, यू सी, equal negative charge will be developed here and here equal positive charge will be developed here. Understand this or not? Therefore inside electric field will be what, एक electric field will be developed inside the metal, that is what from positive to negative, ये भी E zero होगा, क्यों, equal and opposite होगा, ये भी E zero है, therefore net electric field inside this slab is what, zero, E zero minus E zero, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये आर्गुमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द मेटल, ये क्या आर्गुमेंट है, हुआ कि नहीं, यहीं पे एक मिल रहा है आंसर उसी के लिए। क्यों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मेटल लोगे तो मेटल के अंदर इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, व्हाई, ड्यू टू 100% इंडक्शन टेक्स प्लेस, 100% इंडक्शन की वजह से अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, therefore नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, जीरो, ई जीरो माइनस ई जीरो जीरो, समझ में आ रहा है। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन इनसाइड द मेटल, तो ई जीरो ओनली एग्जिस्ट, ई जीरो जो देख रहे हो ओनली एग्जिस्ट विद इन दिस स्पेस एंड दिस स्पेस, यहीं पे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कुछ नहीं बचता है यहीं पे, वाह, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एग्जिस्ट बिटवीन दिस स्पेस एंड दिस स्पेस, समझ में आ रहा है, तो लिखो, ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम, उसी का भी निकालेंगे कैपेसिटेंस कितना होगा एक कैपेसिटर का, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट अ मेटालिक स्लैब इनसाइड दिस वन, राइट डाउन, ड्रॉ कर दिया डायग्राम, पूरा जो जो मैंने दिया व्हाट डाटा इन द डायग्राम पूरा लिखो, राइट ऑन ऑल द डाटा देयर ऑन द डायग्राम, इन द डायग्राम, E is equal E zero minus E zero, that is equal to zero, तो समझने में थोड़ा इजी रहेगा। हो गया, ड्रॉ कर दे तो ये सोलो है। सर डायग्राम थोड़ा और अगर बता दीजिए, हाँ नेटवर्क थोड़ा डेफिनेटली प्रॉब्लम। डेफिनेटली डेफिनेटली बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। देखो डायग्राम क्या है, आई एम टेकिंग द व्हाट कैपेसिटर हियर, आई एम जस्ट टेकिंग ए मेटालिक स्लैब इन बिटवीन द टू कैपेसिटर, व्हेन आई एम टेकिंग द मेटालिक स्लैब 100% इंडक्शन टेक्स प्लेस, ये पॉजिटिव है तो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव होगा, इक्वल नेगेटिव चार्ज, यहीं पे नेगेटिव है तो मेटल में पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन होगा, समझ में है कि नहीं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देखो ये मेटल मेटल स्लैब के ऊपर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगा ई नॉट, समझ में, इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्यों, चार्जेस आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, ई जीरो माइनस ई जीरो इक्वल टू जीरो है, समझ में है सूरज, यस सर। हुआ। तो ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एंड ई जीरो एग्जिस्ट एट दिस स्पेस एंड एट दिस स्पेस ओनली, ये दो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो रहा है, हुआ, लिख दिए, डायग्राम ड्रॉ कर दिए, हो गया, Yes, sir. लिखो, राइट डाउन, व्हेन ए मेटालिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, राइट डाउन, व्हेन ए मेटालिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, when a metallic slab is introduced in between the two plates of the capacitor, in between the two plates of the capacitor, the net electric field in the metal is zero, the net electric field in the metal is zero,
the net electric field in the metal is 0. लिखा ना, the net electric field in the metal is 0. तो E0 चार्ज कहाँ कितना डिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है? E0 चार्ज, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी E0 इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे किस डिस्टेंस में एक्ट कर रहा है? अरे व्हाट डिस्टेंस E0 इज एक्टिंग? अरे कितना डिस्टेंस में E0 तो फिर एक्ट कर रहा है? इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये पूरा में 0, मेटल के अंदर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट दिस स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस, डिस्टेंस कितना आएगा? अरे E0 will exist at what distance? बोलो। D minus D minus T. D minus T लिखो। Thus the external electric field E0, बार बार बोलो E0 एप्सिलॉन 0 नहीं है बच्चे, क्या इसको ऐसे लिख देते हैं 0 मिलेगा मार्क, ऐसे मत लिखो। Thus the external electric field E0, the external electric field E0 exists at a distance D minus T, exist at a distance D minus T, exist at a distance D minus T, exist at a distance D minus T. So the potential between, देखो, so the electric potential between the two plates, so the electric potential between two plates, electric potential between two plates कितना आएगा? between two plates कितना आएगा V? अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? माइनस सी डी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, E तो 0 है, E0 is existing, E0 exists at a distance D minus T, तो दिस इज व्हाट E0 into D minus T. किसका डाउट है? E तो 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? माइनस ऑफ दिस, मॉड लोगे यहीं पे, अरे इक्वल टू माइनस सी डी ना, E इंटू डी कर दिया, समझ में? मॉड है, मैग्नीट्यूड में लोगे तो V इज इक्वल E0 इंटू डी माइनस टी। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछता है, ऐसे ऐसे डायग्राम देगा, ऐसा डायग्राम देगा, पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी ऑफ द प्लेट्स, पोटेंशियल कितना आएगा? इतना आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए बी केयरफुल। हाँ बोलो माइनस बोलो बोलो, हाँ बोलो। माइनस E0 क्यों लगा? माइनस E0 हमारा कंसेप्ट है, E इज इक्वल माइनस dV by dr, है कि नहीं संपूर्ण? इलेक्ट्रिक सर याद है। हाँ, इसको भूलो मत, घर का एड्रेस भूलना जो है फिजिक्स में, इसको भूलना वही है। अरे घर का एड्रेस भूल गया मतलब घूमोगे भुवनेश्वर सारा, समझ में? सिर्फ दोस्त को पूछोगे मेरा एड्रेस बताओ, वैसे ही हाल है इसका। अगर ये भूल गया इक्वल टू माइनस dV by dr, मतलब अपना पता भूल जाना है, समझ में है कि नहीं संपूर्ण? अभी हुआ? यस सर। बस ये माइनस से प्लस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर कैपेसिटेंस नेगेटिव होता तो यहीं पे बिल्कुल मैं मॉड नहीं देता, समझ में? एज कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इसमें मैं मॉड देता हूँ, हुआ कि नहीं? बस E0 कितना है? E0 इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, हमको पता है। सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको भी मैंने डिराइव किया था, हुआ कि नहीं? एंड सिग्मा इज इक्वल Q by A व्हाट? एप्सिलॉन नॉट इनटू D minus T. A is the area of the plate, लिखो, where A is the area of the plates, where A is the area of the plates, A is the area of the plates, हुआ? अभी कैपेसिटेंस कितना आएगा? therefore कैपेसिटेंस कितना आएगा? C इज इक्वल, कैपेसिटेंस C इज इक्वल, क्या मिल रहा है बोलो? कैपेसिटेंस C इज इक्वल Q by V, दिस इज Q by V, V is your Q by epsilon naught A into D minus T, and finally we are going to get C is equal क्या है? epsilon naught A divided by D minus T. ये 3 मार्क का है, वाह यहीं तक। तो when you are just introducing a metallic slab in between the two plates of the capacitor,
its capacitance become epsilon naught A divided by D minus T. समझ में आया कि नहीं? तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ा या डिक्रीज हुआ? सूरज बोलो, अरे whether the capacitor is increasing or decreasing, capacitance. अगर मेटेलिक स्लैब अगर इंट्रोड्यूस करो तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? बोलो। हेलो सूरज, सुनाई दे रहा है सूरज? अरे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है डिक्रीज हो रहा है? ऐश्वर्या बोलेगा। ऐश्वर्या, हेलो ऐश्वर्या, सुनाई दे रहा है? ऐश्वर्या, ये सुदीप, यू आर करेक्ट। अरे कितना है? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है सूरज। हाउ? अरे पहले कितना था सूरज? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, अभी कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। तो इंक्रीज हुआ कैपेसिटेंस या डिक्रीज हुआ? बोलो। अरे पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, अभी डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग। यस ऐश्वर्या, वेरी गुड, इट्स इंक्रीजिंग। लिखो, write down. Thus, the capacitance of the capacitor increases on increasing metallic slab. Thus, the capacitance of the capacitor increasing on introducing a metallic slab. On introducing a metallic slab. अगर नोट में लिखेंगे पूरा भर देंगे स्लैब में, कोई गैप नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होगा? अरे मेटेलिक स्लैब में पूरा भर देंगे गैप को, मतलब पूरा टाइटली मेटेलिक स्लैब दे देंगे यहाँ पे इन बिटवीन दिस टू डी डिस्टेंस में, तो क्या होगा? अरे क्या होगा? नो कैपेसिटेंस, नो कैपेसिटेंस। आर यू श्योर? देखो स्पंदन, D Infinity. इक्वल टू टी, यस, C Infinite. बिकम्स क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। D माइनस डी मतलब इनफाइनाइट। उसका मतलब क्या है? जितना भी चार्ज दो ये ले सकता है। कैसे ले सकता है? इसमें जो अर्थिंग किया गया है ये सब चला जाएगा। तो बताया था, दिस इज द कंडीशन इज सेम एज एक बकेट ले रहे हो, बकेट का जो निचला वाला हिस्सा निकाल रहे हो, निकाल दिया एंड उसको जमीन के ऊपर रख दिया, इसको जमीन के ऊपर रख दिया, ये निचला वाला हिस्सा निकाल के जमीन के ऊपर रख दिया। इसमें जितना भी पानी दोगे क्या होगा? कभी भरेगा क्या बकेट? अरे क्या होगा? सब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा जमीन। तो इसका भी कैपेसिटी इंफिनिटी है, द बकेट का कैपेसिटी इंफिनिटी है, उसी का हालत ये कैपेसिटर का हालत उसी जैसा बन जाएगा। क्लियर? मतलब सभी का सभी अर्थिंग के ऊपर, अर्थिंग के अंदर चला जाएगा। इफ यू कंपैक्टली पैक दिस व्हाट, compactly pack this metallic slab, then capacitance will become infinity. Infinity capacitance जरूरत नहीं है हमको, लग रहा है बहुत अच्छा है कैपेसिटेंस इंफिनिटी, बट कोई काम का चीज नहीं है। ये बाल्टी भी लग रहा है बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पानी ये पकड़ता है, बट अल्टीमेटली देखोगे पानी उसमें कुछ भी नहीं होगा। वाह, एग्जैक्टली ये कैपेसिटेंस का भी हालत वैसा ही है। मतलब एक मेटल का कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इंफिनिटी, जितना भी चार्ज दो सब अर्थ के अंदर चला जाएगा। इट कैन टॉलरेट और इट कैन होल्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, उसको बोला जाता है। इसका कैपेसिटेंस इंफिनिटी। समझ में आया? ये समझ में है मेटेलिक स्लैब। अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, मेटेलिक स्लैब को निकाल के डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। लिखो, और एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखो 3 मार्क्स का, राइट डाउन। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये लास्ट पार्ट है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, of a capacitor when a dielectric slab 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 of thickness T is introduced। ये भी एक frequently asked question है। introduced SLAB slab, metallic dielectric slab is introduced, same बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? देखो डायग्राम, ये कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड इसमें क्या है? अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब मुझे इंट्रोड्यूस करना है। कैसे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, सेम थिंग आई हैव टू ड्रॉ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब समझ में आया कि नहीं? जो पढ़े थे, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था हमारा, वाह, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकाल दिया। तो अभी क्या है? D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये डाइलेक्ट्रिक E0 इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 इज एग्जिस्टिंग एट अ डिस्टेंस D। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करूंगा तो पार्शियल पोलराइजेशन अकर्स, ड्यू टू पोलराइजेशन
induced electric field is set up here. Induced electric field is set up, and due to induced electric field, partial charges are developed. 100% नहीं होगा इसमें. ये dielectric constant of K, T is the thickness, and K is the dielectric constant K. तो यहीं पे partial what charges are developed. मेटल में 100% हो रहा था, बट यहीं पे 100% नहीं है. इंड्यूस होगा बट 100% नहीं होगा. समझ में आया? तो यहीं पे जो मॉलिक्यूल्स है कैसे अरेंजमेंट हो रहे हैं. अरे यहीं पे जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट भी दिखाना जरूरी है. इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस लिखो. दिस इज व्हाट माइनस प्लस ऐसे दो करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 या 3 कलम करके दिखा सकते हो. ये माइनस प्लस लाइक दिस they will arrange so that partial induction takes place. and इसमें ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर इंड्यूस व्हाट चार्जेस आर डेवलप. इसमें माइनस सिग्मा आई, ये माइनस सिग्मा आई, ये पे प्लस सिग्मा आई विल बी डेवलप, बट नो नीड टू राइट दैट वन. क्लियर? अरे समझ में आए? अभी लिखने की जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर? तो T इज द थिकनेस. सो इसमें क्या आएगा बोलो? इसमें आएगा क्या? रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. दैट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल E0 माइनस EI. इसको हम पढ़ लिए थे, हुआ कि नहीं? डिटेल पढ़ लिए थे. E इज द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. सभी को दिखाई दे रहा है ना? E इज द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. E इज इक्वल E0 माइनस EI. डायग्राम ड्रॉ करो. ड्रॉ द डायग्राम. अरे इतना जल्दी हो गया? अभी 4 बजे क्या क्लास है क्या किसी का? हेलो. Yes, sir. अरे क्या ये भी आधा रुक जाएगा. ओके. आज 5:30 में थोड़ा रिवीजन करेंगे, गॉस लॉ को कंप्लीट करेंगे. यू कैन ज्वाइन एट 5:30. हुआ? कल सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कैपेसिटर तक आएगा. हुआ? कैपेसिटर मतलब ये नहीं गिरेगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ. हुआ कि नहीं? सीरीज पैरेलल तक गिरेगा. समझ में आया? इसलिए अच्छी तरह पढ़ो. 9 to श्वेता देगी 9 to 11, उसका क्वेश्चन पूरा डिफरेंट होगा. एंड 10 to 12 जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन मिलेगा. हुआ? लिख दिया? डायग्राम ड्रॉ कर दिए? बट कंपलसरी सब टेस्ट दो. अरे जो टेस्ट नहीं दे रहे हो घर में निर्णय हो. स्पंदन, हेलो. अरे स्पंदन, Yes, sir. अरे टेस्ट पेस्ट नहीं दे रहे हो, क्या है? ऐश्वर्या, हेलो ऐश्वर्या, टेस्ट नहीं दे रहे हो. ज्योतिर्मयी 2-3 टेस्ट दे दिए फिर गायब. मिताली नेक्स्ट टाइम टेस्ट लोगे कल से, जितना आ रहा है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हुआ? समझ में? Okay, sir. संजीव एब्सेंट है. सोहन कल घूमने जाना नहीं है? सोहन. विनीत, ओके विनीत सिंसियरली दे रहा है टेस्ट. सोहन, हेलो. यस सर. अरे घूमना नहीं है कल? नो सर. अरे मुझे लेके जाओ थोड़ा. हो गया? अरे रोहन कहाँ गया? आया था फिर चला गया, नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका. है? नैना भी एब्सेंट. नैना, हाँ नैना प्रेजेंट है. नैना ओके ओके. हो गया? लिख दिया डायग्राम? डायग्राम ड्रॉ कर दिए?